हाँ जी, is screen visible to all? Yes, ma'am. Okay, so in last lecture we discussed string data type. ठीक है, एरे क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। स्ट्रिंग को असेस कैसे करना है, एरे में सेव होता है स्ट्रिंग जाकर और उसका कुछ इंडेक्स होता है, उसके थ्रू हम एरे को असेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने करी थी, ये सीक्वेंस डेटा टाइप में आता है। अब सीक्वेंस डेटा टाइप में जो हमारा नेक्स्ट पाइथन का टाइप है, डेटा टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट। लिस्ट भी एरे के जैसे ही होते हैं, जिसमें हम जो अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं उनको सेव कर सकते हैं। अब लिस्ट का ये फायदा है कि इसमें हम न्यूमेरिक एलिमेंट्स भी सेव कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हैं और बाकी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी हम इसमें जो है लिस्ट में सेव कर सकते हैं। जैसे हमारा सेट नहीं होता उसमें हम लेकिन सेट में क्या होता है कि अगर उसमें फ्रूट्स नेम लिखे हैं तो सब फ्रूट्स नेम ही लिखते हैं, बट लिस्ट में हम किसी भी टाइप का डेटा जो है उसको सेव कर सकते हैं। ये एरे की तरह ही होते हैं। So lists are just like arrays declared in other languages, which is a ordered collection of data. It is very flexible as the items in a list do not need to be of same type. List में हम जो भी डेटा डालेंगे जरूरी नहीं है कि वो सेम टाइप का होना चाहिए, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। नाउ क्रिएटिंग लिस्ट। लिस्ट किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, हमने कोई भी जो है वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल कोई भी नहीं लेना, हमने लिस्ट जो है उसके नाम से क्रिएट करते हैं। लिस्ट इज इक्वल टू, हमने इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लगाना है, ठीक है। लिस्ट इन पाइथन कैन बी क्रिएटेड बाय जस्ट प्लेसिंग द सीक्वेंस इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम जो भी लिखेंगे और उसका किसी भी वेरिएबल में हम वैल्यू डालेंगे तो वो हमारी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करके देखती हूँ। सपोज मुझे एक लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स नाम की, अपने बच्चों के नाम की। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में नेम लिखने शुरू कर दिए। मैंने सपोज आपके बीवॉक के बच्चों की ही लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर बप्रीत, कॉमा रोशनी, कॉमा जसकिरण, कॉमा विनीत, कॉमा मलिका। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बना ली। सेकंड मैम ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा सारा। हाँ लिखा, मुझे भूल गया, राइट। ये सारा कुछ हमने उसमें लिखना था क्योंकि हम स्ट्रिंग्स डाल रहे हैं। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स बप्रीत, कॉमा नेक्स्ट जसकिरण, कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर रखना है, रोशनी, कॉमा विनीत, कॉमा मलिका। ठीक है, तो ये हमारी जो है लिस्ट बन गई है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊं, प्रिंट स्टूडेंट्स, प्रिंट का पी छोटा आएगा। अगर आपने स्टूडेंट्स का ऐसे बड़ा लिखा है तो यहाँ पे भी ऐसे बड़ा लिखोगे, जैसे आपने वेरिएबल लिया वैसे ही लोगे। तो उसने जो भी हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स थे उनको प्रिंट कर दिया, ठीक है, हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से जैसे हमारे एरे में इंडेक्स होता है वैसे ही लिस्ट में इंडेक्स होता है। जैसे हमारे पास ये जो बप्रीत है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा है, पहला है, ठीक है। जसकिरण फर्स्ट पे, सेकंड पे रोशनी है, थर्ड पे विनीत है और फोर्थ पे मलिका है। इसी तरह से जैसे हमने एरे का देखा था कि अगर हम माइनस से करें तो -1 से -4 तक ये पीछे को जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर, अगर मुझे इसके एलिमेंट्स असेस करने हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगी स्टूडेंट्स। सपोज अगर मुझे इसका असेस करना है तीसरा एलिमेंट, तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे 2 लिखूंगी। तो सेकंड इंडेक्स वाला मेरा तीसरा एलिमेंट होगा और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कोई और, अगर मैं माइनस में लिखूं स्टूडेंट्स और मैं माइनस में लिखती हूँ -2, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? विनीत। विनीत, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ लिस्ट,
जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मैं कोई और लिस्ट बना देती हूँ, स्टूडेंट और रोल नंबर, स्टूडेंट STRL करके मैंने नाम ले लिया। स्टूडेंट और रोल नंबर मुझे दोनों ही एक लिस्ट में लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर 1 कॉमा, अगर हमने स्ट्रिंग लिखना है तो आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, अगर कोई नंबर लिखना है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिक को हम नहीं लिखते हैं ऐसे। 2 कॉमा जस्ट किरण, ठीक है। जस्ट मैं ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ कि मतलब इसमें हम सभी टाइप के जो डेटा आइटम्स हैं वो लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हम स्ट्रिंग्स ही लिख सकते हैं, तो इसमें मैं नंबर्स भी लिख सकती हूँ, इसमें मैं स्ट्रिंग्स भी लिख सकती हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट का भी लिस्ट हो सकता है, किसी भी टाइप की लिस्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी लिख सकती हूँ और मिक्स करके लिख सकती हूँ। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आएगा कि सेम टाइप ऑफ डेटा इसमें हमें लिखना होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊं STRL बप्रीत, अगर मैंने नहीं थर्ड, अगर मैंने 2 प्रिंट कराना है तो मैं 0 1 2 2 इंडेक्स डालूंगी, तो यहाँ पे मेरा सेकंड इंडेक्स मतलब थर्ड पोजीशन पे जो पड़ा है वो यहाँ पर मेरा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना लिस्ट क्या होता है? ये तो अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। एक्चुअल में जब आप प्रोग्रामिंग जो स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है जब हम लूप्स करते हैं, जब हम कंडीशंस करते हैं। बस ये डाटा टाइप्स खत्म हो जाए, ऑपरेशंस थोड़े से रह गए वो खत्म हो जाए, देन वी विल शिफ्ट टू लूप्स। तो जब अब हम लूप्स और वो करेंगे ना, लूप्स करेंगे, इफ एल्स कंडीशंस करेंगे, उसमें आपके ये सारे कंसेप्ट यूज होने हैं। तो जब हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग पे जाएंगे उसमें आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, लेकिन उसके लिए आपका ये वाला बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सपोज आपको मैंने एक प्रॉब्लम दे दी और उसका आपने सोल्यूशन प्रोग्रामिंग के थ्रू निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें मैंने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, कौन सा डाटा टाइप यूज करना है, क्या मुझे इस चीज के लिए लिस्ट यूज करना होगा, क्या मैं इस डाटा को एज ए स्ट्रिंग लूंगी, क्या लूंगी, ये सारे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी सा है, बट आगे जाके भी इजी होगा, बट जब तक आपके ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे जाके मुश्किल आएगी, ठीक है। इसलिए मैं ये बेसिक्स बहुत अच्छे से करवा रही हूँ। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। यहाँ पर ये देखो, यस यहाँ पर मैम। इन्होंने क्या किया हुआ है, लिस्ट नाम ही ले लिया वेरिएबल का और उसको खाली छोड़ दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम खाली लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। देयर आर सम टाइम्स कि हमें पहले खाली लिस्ट चाहिए होती है और बाद में हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली इसमें डाटा भरना होता है, तो इंसर्ट वगैरह भी हम इसमें कर सकते हैं, जो कि आगे जाके होगा। खाली लिस्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट लिस्ट बनाई है, लिस्ट इज इक्वल टू गीक्स फॉर गीक्स। उन्होंने एक स्ट्रिंग लिखा उसमें और ये उसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो गीक्स फॉर गीक्स लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना, उसी साइट को, वेबसाइट पे जाके आप ये सब चीजें खुद देखा करो, पहले प्रोग्राम देखा करो और देखा करो कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, और आउटपुट आने के बाद नीचे चेक किया करो कि आपने जो सोचा था वही आउटपुट आई है या नहीं आई है। तो अब मैंने जो ग्रीन में हाईलाइट किया है, इसको बताओ मुझे इसकी क्या आउटपुट आएगी। लिस्ट में लिखा है गीक्स फॉर गीक्स, ये 3 एलिमेंट्स हैं। प्रिंट लिस्ट 0, प्रिंट लिस्ट 2, ये तो चलो इंग्लिश में लिखा आएगा, लिस्ट कंटेनिंग मल्टीपल वैल्यूज। लिस्ट 0 का क्या आंसर आएगा, लिस्ट 2 का क्या आंसर आएगा? हाँ जी बच्चे बोलो। मैम प्रिंट लिस्ट 0 का आएगा गीक्स, और टू लिस्ट 2 का भी गीक्स ही आएगा। हाँ, तो जो 0 है वो फर्स्ट वाली पोजीशन है गीक्स, और जो 2 है वो थर्ड वाली पोजीशन है गीक्स, तो दोनों का आंसर गीक्स गीक्स आएगा। देख ले नीचे, ये रहा लिस्ट कंटेनिंग मल्टीपल वैल्यू, 0 और 2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर गीक्स और गीक्स आई है। उसके बाद सिमिलरली हम मल्टी डायमेंशनल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, दैट मीन्स लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। जब एक हमने लिस्ट बना ली, उसके अंदर भी हमने लिस्ट में एलिमेंट्स लिखे हैं, उसके एलिमेंट मतलब लिस्ट में हमने लिस्ट बनाई हुई है। तो जब आप ये प्रिंट करवाओगे तो इस तरह से लिस्ट के अंदर लिस्ट मतलब नेस्टेड एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। ये आपने खुद ट्राई करना है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। देन आफ्टर दैट असेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, असेस करके मैंने आपको बता दिया, अगर हमने पोजीशन असेस करनी है, पॉजिटिव में जाएंगे तो 0 से बढ़ेंगे आगे को, और अगर नेगेटिव में जाएंगे तो राइट साइड से पीछे से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी। ये भी मैंने आपको करके बता दिया। नेक्स्ट है हमारा टपल। टपल भी हमारा जो है ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है, बट टपल का ये होता है कि टपल अगर हमने एक बार बना दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसमें कोई अपडेशन नहीं कर सकते, हालांकि हम लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं।
उस लिस्ट में हम और चीजें ऐड वगैरह कर सकते हैं. So just like list, tuple is also an ordered collection of Python objects. The only difference between tuple and list is that tuples are immutable. That means tuples cannot be modified after it is created. It is represented by class tuple. टपल क्लास के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जब हमने टपल लिखना है तो हम राउंड ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस में टपल को लिखते हैं, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं. ठीक है. Creating the tuple. In Python, tuples are created by placing a sequence of values separated by comma with or without use of parentheses or for grouping the data sequence. Tuples can contain any number of elements and any data type. Tuples में भी कोई भी data type और कोई भी element हम लिख सकते हैं. इसको हम commas के साथ separate करते हैं और आपने इसको parentheses में ही लिखना, उसके बिना नहीं लिखना. ठीक है. Tuples can also be created with a single element, but it is a bit tricky. Having one element in the parentheses is not sufficient. There must be trailing comma to make a tuple. हम अगर एक चीज लिखनी हो तो वो तो सिंगल वेरिएबल ही ले सकते हैं हम, लेकिन टपल में हमेशा हम मल्टीपल एलिमेंट्स डालेंगे और कॉमा के साथ हम जैसे हमने लिस्ट बनाई है वैसे ही हम टपल बनाएंगे. ठीक है. ये आपने खुद करके देखना है. टपल और लिस्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए. आगे जाके जब हम डिफरेंट प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम के लिए मुझे टपल यूज करना है और इस तरह की प्रॉब्लम के लिए मुझे लिस्ट यूज करनी है. ठीक है. पहले इन्होंने प्रोग्राम ने क्या किया है, खाली टपल बनाया हुआ है तो खाली प्रिंट होगा. यहाँ पे टपल में दो वैल्यूज दी हैं, गीक्स एंड फॉर. तो टपल 1 अगर प्रिंट कराओगे तो यही गीक्स एंड फॉर आंसर आएगा. यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और उस लिस्ट को टपल के बीच में जो है उसको इंसर्ट कर दिया. टपल लिस्ट 1. इसका देखते हैं आउटपुट क्या आया है. टपल यूजिंग लिस्ट. इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, पहले लिस्ट ले ली 1 2 3 4, उसको उन्होंने क्या किया, टपल में कन्वर्ट कर दिया. तो प्रिंट टपल लिस्ट 1, लिस्ट 1 के जो एलिमेंट्स है उसको एक टपल डाटा स्ट्रक्चर में डाल दो, तो उसमें डाल दिया इन्होंने. ठीक है. ये सारा आप खुद करके देखोगे, इंप्लीमेंट करके देखोगे, मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजना इसके. मैं चाहती हूँ कि ये आप टपल जो है खुद सारा स्टडी करो, तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा. ठीक है. टपल की असेसमेंट कैसे होनी है, वही इंडेक्स वाला सेम कंसेप्ट है, जैसे स्ट्रिंग्स का था, जैसे लिस्ट का था, वैसे ही कंसेप्ट इसका है. तो मुझे उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है. टपल आपने खुद इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है. ठीक है. डन. यस मैम. ये स्टडी करो, बुलियन डेटा टाइप क्या होता है. पढ़ो बपरीत, आप रीड कर दो. Data type with one of the two built-in values, true or false. Boolean objects that are equal to true are true, and those equal to false are false. But non-Boolean objects can be evaluated in Boolean context as well and determined to be true or false. It is denoted by the class bool. Note, true and false with capital T and F are valid booleans, otherwise Python will throw an error. तो बुलियन डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, बुलियन डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन वैल्यूज, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हमारे पाइथन में स्टोर्ड हैं ट्रू और फॉल्स की. अगर हम कैपिटल टी यूज करेंगे दैट मीन्स ट्रू है, अगर हम कैपिटल एफ यूज करेंगे दैट मीन्स फॉल्स है, जब हमने प्रोग्रामिंग में यूज करना है. तो ट्रू एक जो ट्रूथ वैल्यू होती है वो डिपिक्ट करता है, और फॉल्स गलत वैल्यू डिपिक्ट करता है अगर उसका उल्टा है कुछ तो. और इस क्लास का नाम हम बूल के साथ यूज करते हैं. ठीक है. सबसे पहले तो ये प्रोग्राम है, ये मैंने आपको टाइप निकाल के दिखाया था. ठीक है. टाइप जैसे हमने किसी वेरिएबल का लिया था a इज इक्वल टू 5, तो उसने उसका टाइप बता दिया था कि ये न्यूमेरिक है, मतलब इंट है बता दिया था. तो यहाँ पर आप इन्होंने प्रोग्राम में टाइप निकाला हुआ है कि अगर टाइप ऑफ ट्रू जो वैल्यू है उसका क्या टाइप है, उसका टाइप है बुलियन क्लास को वो बिलोंग करता है. इसी तरह से फॉल्स भी बुलियन क्लास को बिलोंग करता है. तो ये तो सिर्फ हो गया टाइप का
प्रोग्राम। अब ये ट्रू और फॉल्स आगे जाके सपोज अगर हमने कोई कंडीशन चेक करनी है और वो चेक करनी है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, अगर हम उसको बोले कि ये चेक करो कि a इज इक्वल टू 5, अगर ट्रू है तो ये कर दो, a इज ग्रेटर देन b है तो उसको ट्रू प्रिंट कर दो, उसको फॉल्स प्रिंट कर दो। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग में जब हमने ट्रू फॉल्स यूज करने हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ट्रू और फॉल्स बिल्ट इन वैल्यूज जो है अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ डाउट? हाँ जी बच्चे, कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, इसके बाद है सेट। ठीक है, अब आपने सेट कल पढ़ के आना है। अब आप लिखो आपने कल क्या क्या करके आना है। सबसे पहले आपने लिस्ट, टपल और सेट को डिटेल में पढ़ के आना है, और आपने लिस्ट, सेट एंड टपल में डिफरेंस लिख के लेके आना है। ठीक है, 3 डाटा टाइप्स है हमारे पास पाइथन के, सेट, लिस्ट और टपल। इन तीनों को आपने डिटेल में पढ़ के आना है, आपने इसके प्रोग्राम्स देख कर आने हैं। फिर उसके बाद इन तीनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंट किन किन चीजों के लिए यूज हो सकते हैं, वो आपने करके आना है। करके आओगे? यस मैम। यस मैम। अपने दोस्तों को भी बोल देना। उसके बाद ये वाला डिक्शनरी रह गया हमारा, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके मैम। बाकी सबको क्लियर हो गया? विनीत, मलिका, खुशी, जसकिरण, यस मैम। यस मैम। रोशनी, यस मैम। ये बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट है और इसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज भी नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हो। तो कल आपने डिटेल में टपल और सेट पढ़ के आना।